Welcome back students to the Anfal Institute of Health Sciences. Now we are going to relate isolation to the chain of infection cycle. This is the last part of chapter unit number 5 and this is the very small lecture. Patient scenario. An elderly patient hospitalized with a GIT disorder caused by E. coli was on bed rest and required assistance for activities of daily living. अब क्या है, एक पर्सन को GIT डिसऑर्डर हुआ है जिसमें उसको इफ़ेक्ट कर रहा है इस्टेरिया कोलाई, हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है. पेशेंट बेड रेस्ट पे है और उसको असिस्टेंस चाहिए डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में. द पेशेंट हैड फ्रीक्वेंट अनकंट्रोल्ड डायरिया, उसको फ्रीक्वेंट डायरिया है और अनकंट्रोल्ड है. एंड द नर्स प्रोवाइडेड एक्सीलेंट केयर टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड कम्फर्ट. अब नर्स उसे क्लीनलीनेस और कंफर्ट दे रही है. फॉलोइंग वन एपिसोड ऑफ क्लीनिंग द पेशेंट एंड चेंजिंग द बेड लिनन, द नर्स इमीडिएटली वेंट टू अ सेकंड पेशेंट टू प्रोवाइड केयर विद फोलिस कैथेटर. अब क्या हुआ, एक नर्स ने उस पर्सन का चेंज करवाया है जिसको वो केयर दे रही थी ई. कोलाई के लिए, और अब वो दूसरे पर्सन के पास गई है और उसकी फोली की केयर की है उसने. द नर्स हिज हैंड वर नॉट वॉश्ड बिफोर असिस्टिंग द सेकंड पेशेंट. उसने हैंड वॉश नहीं किया सेकंड पेशेंट को असिस्ट करने से पहले. अब इन्फेक्शियस एजेंट क्या था हमारे पास, इस्केरिया कोलाई. रेजरवायर क्या है, वो कहाँ पे मौजूद है, लार्ज इंटेस्टाइन में. ई. कोलाई बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द नॉर्मल इंटेस्टिनल फ्लोरा. अब क्या ई. कोलाई क्या करता है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा को प्रोड्यूस करता है. पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होगा, ई. कोलाई अब हमारे बॉडी को कब एग्जिट कर रहा है, जब वो फीसिस कर रहा है, जब वो स्टूल पास कर रहा है, जब वो मोशन कर रहा है पेशेंट. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगी, द नर्स रिमूव द कंटेमिनेटेड लिनन फ्रॉम द बेड. ई. कोलाई ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेटेड द हैंड्स ऑफ द नर्स हु देन प्रोवाइडेड मॉर्निंग केयर टू द अनदर पेशेंट. मॉर्निंग केयर नहीं, कैथेटर केयर आएगा यहाँ पे. तो अब उसने क्या किया, दूसरे पर्सन को जब उसने कैथेटर केयर दी तो ई. कोलाई उसके साथ ही था. पोर्टल ऑफ एंट्री, द सेकंड पेशेंट रिसीविंग केयर हैड अ फोली कैथेटर. द नर्स मैनिपुलेटेड द ट्यूबिंग अटैच्ड टू द कैथेटर. उसने क्या किया, अब जो ट्यूब अटैच हुई है कैथेटर के साथ उसको रिमूव किया. द ई. कोलाई ऑर्गेनिज्म ऑन द नर्सिस हैंड कंटेमिनेटेड द कैथेटर ट्यूबिंग. ई. कोलाई ने अब कैथेटर ट्यूबिंग को कंटेमिनेट कर दिया एंड असेंडेड टू द पेशेंट्स मिएटस एंड देन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. अब क्या हुआ, जो वो ई. कोलाई था वो पहले पेशेंट के मिएटस में गया और फिर यूरिनरी ब्लैडर में गया. ससेप्टिबल होस्ट, द सेकंड पेशेंट विद द फोली कैथेटर. दिस पेशेंट वाज एल्डरली एंड हैड अ क्रोनिक इलनेस necessitating complete bed rest. The Foley catheter contaminated by the E. coli organism provided a direct route into the urinary bladder. अब क्या हुआ, ससेप्टिबल होस्ट वो तो पहले ही बेड रेस्ट पे था और उसकी फोली से कंटेमिनेट हुई है ई. कोलाई से और वो उसके यूरिनरी ब्लैडर में ट्रैवल कर गई है. Patient's scenario, breaking the chain of infection. A patient assigned for morning care has an open wound on her left lower leg. The wound is draining and when last cultured the microorganism MRSA was identified. अब क्या हुआ, पर्सन को वूंड है और वो ड्रेनेज कर रहा है, मतलब बार बार उसमें से स्क्रीशंस हो रही हैं, और जब उसका कल्चर करवाया गया तो पता चला कि इसमें मरसा मौजूद है. इन प्रिपरेशन ऑफ बेड मेकिंग हैंड्स ऑफ द नर्स वर वॉश्ड, क्लीन लिनन and a bag for soiled linen were gathered from the linen room and placed on the patient's clean bedside stand. अब जब नर्स आई है उसने हैंड वॉश किए हैं, क्लीन लिनन ली है, बैग लिया है सोइल्ड लिनन के लिए और सारा कुछ उसने साफ जगह पे प्लेस किया है. To remove the soiled linen from the bed, following procedures was followed. Hand washed, gloves worn each side of the soiled linen, ends folded toward the middle of the bed. Soiled linen held away from the nurse's clean uniform. Soiled linen placed in the linen bag for later discard. Protective gloves removed. Hand washed. इन्फेक्शन एजेंट क्या था हमारे पास, मरसा. रेजरवायर था, पेशेंट्स इन्फेक्टेड वूंड. पोर्टल ऑफ एग्जिट, ड्रेनेज फ्रॉम द ओपन वूंड. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मरसा कॉमनली ट्रांसफर्ड ऑन हैंड्स ऑफ द नर्स बाय इंटरेक्टिंग कॉन्टैक्ट. Breaking the chain, nurse used proper hand washing techniques, worn protective gloves and properly handled the linen. Proper hand washing, gloving and handling of linen. देन यहाँ पे क्या हुआ, जब उसने प्रॉपर सारा कुछ वेयर किया तो
चेन ऑफ इन्फेक्शन ब्रेक हो गई और पर्सन को इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, हैव यू एनी क्वेश्चंस? यू कैन आस्क इन द कमेंट्स सेक्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।